खुशियों का त्योहार दिवाली, रोशनी का त्योहार दीपावली, इसी के साथ नई ऊर्जा और उत्साह का त्योहार दीपावली। लेकिन क्या इस बार दीपावली वैसे ही मनाई जा रही है जैसे हर साल मनाई जाती है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। हल्द्वानी की मेन मार्केट में फिलहाल हम मौजूद हैं। हर साल दीपावली उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ जरूर मनाई जाती है, लेकिन पिछले साल कोरोना जैसी महामारी ने सबको त्रस्त कर दिया। आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ी और अब जब वापस से सब कुछ खुल गया है, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और दीपावली के त्योहार की खरीदारी शुरू कर चुके हैं, तब हम हल्द्वानी की इस मार्केट में ये देखने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर यहाँ पर जो खरीदार हैं वो कितने संख्या में आ रहे हैं और किस तरह से दीपावली की जो शॉपिंग है वो करने के लिए लोगों में उत्साह है या फिर कोरोना ने उनकी कमर तोड़ दी है। आइए चलते हैं। तो मेरे पीछे की तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर सजावट तो बहुत खूबसूरत हुई है, लेकिन क्या कोरोना के बाद से एक बार फिर से उसी उत्साह के साथ लोग मार्केट में आ रहे हैं? क्या वैरायटी उतनी है? क्या आम जनता उस उत्साह के साथ दिवाली मनाने के लिए तैयार है या फिर नहीं? ये जानने की कोशिश करेंगे। खासकर व्यापारियों से बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस दीपावली के अवसर को लेकर। देखिए भैया, आपने खूब सजा रखी है यहाँ पर झालर वालर, लेकिन क्या कस्टमर आ रहे हैं? जी आ रहे हैं मगर उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से आना चाहिए। कम आ रहे हैं फिलहाल। कोरोना के बाद कोई फर्क पड़ा है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ा है, कम बिकता है कोरोना। पहले माल बिकता था हमारा तो घना माल बिकता था। अब जो है थोड़ा माल सेल कम है। अब दो दिन बाद हमारी दुकानदारी खूब होगी, जिस दिन का नाम बहुत जमदिया होगी उस दिन। तो देखिए, अभी 2 दिन के बाद का इंतजार भी कर रहे हैं लोग यहाँ पर कि दुकानदारी अच्छी हो जाए, बेहतरीन हो जाए, लोग यहाँ पर आएं। हालांकि जिस तरह से लोग हर बार संख्या में पहुँचते हैं, बड़ी संख्या में मार्केट में, वो संख्या दिखाई नहीं पड़ रही है। जो डर है वो कोरोना का अभी भी लोगों में है। आगे बढ़ते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि मार्केट जो है वो सजी हुई है, वेराइटी यहाँ पर खूब है, लेकिन क्या वाकई ग्राहक भी उस संख्या में आ रहे हैं या फिर नहीं? आइए मैम, आप दिवाली की शॉपिंग करने आई हैं? जी मैम। हर साल जो है बहुत उत्साह के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है, रोशनी का त्यौहार है, लेकिन कोरोना के चलते ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम जनता का उत्साह कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसा है? ऐसा तो नहीं लग रहा मैम, भीड़ तो बहुत है मार्केट में, लोग भरे पड़े हैं लोगों के यहाँ पे। कोरोना के बाद से महंगाई की मार पड़ी है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रसोई से लेकर हर क्षेत्र में जो है अभी आम जनता को अपनी जेब को बैलेंस करके चलना पड़ा। तो दिवाली की शॉपिंग पर क्या असर पड़ा है? महंगाई तो बहुत बढ़ी है मैम, अब असर तो पड़ रहा है, गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, वही दिक्कत आ रही है बस। और इस बार किस तरह से आप दिवाली मनाने वाली, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, मास्क लगाना है जो आपने लगा भी रखा है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना है? जी, कहूँ पालन तो करना ही पड़ेगा। अभी सुनाई दे रहा है कोरोना फिर से फैल रहा है, तो पालन तो मैम करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आम जनता पूरी तरह से तैयार है। हल्द्वानी की मेन मार्केट की तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि कैसा यहाँ पर जो त्योहार है उसका उत्साह बना हुआ है। लोग देखिए यहाँ पर पोस्टर्स खरीद रहे हैं, बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं जो लोग खरीद रहे हैं। सर, आप शॉपिंग करने आए हैं दिवाली की यहाँ पर? जी जी। फिलहाल जो कोरोना है उसके बाद से क्या शॉपिंग में या फिर आपके खर्चे में कोई कमी आई है? खर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत हो रहा है। हाँ, दिवाली इस बार किस तरह से अलग होने वाली, क्योंकि हर साल की तरह नहीं है, कोरोना का प्रभाव पड़ रहा है। कोरोना तो है लेकिन महंगाई तो है, लेकिन भीड़ तो है ही थोड़ा बहुत। यहाँ पर लोगों का कहना है कि देखिए, भीड़ तो है ही और जाहिर सी बात है 2020 में दिवाली उस तरीके से नहीं मनाई गई थी। 2021 में मौका मिला है तो लोग नहीं चाहते कि उस मौके को छोड़ा जाए। त्योहार है और त्योहार खुशियों का होता है, परिवार का होता है, और ऐसे में सब लोग दूर दराज से वापस अपने घर पे भी आते हैं। आगे और जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भैया, आपकी बिक्री कैसी चल रही है? सही चल रही है। फिलहाल कोरोना के बाद कोई प्रभाव पड़ा है? जी नहीं, सही असर पड़ा है? पड़ा है, बहुत असर पड़ा है, कम हल्का चल रहा है। अभी हर साल दिवाली की मार्केट लगती है, लेकिन 2020 में नहीं हो पाया था, 2021 में सही तरीके से लग रही है। कोई फर्क नजर आया है? रखा है, बिक्री कम हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी बिक्री जो है वो कम होती हुई भी नजर आ रही है और कारण यही है कि कोरोना के बाद आम जनता अपनी जेब को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। भैया, अभी कोरोना के बाद से दीपावली का त्यौहार अब आया है, क्या फ़र्क है बिक्री में? कितना कुछ? बिक्री में तो बहुत मतलब ढीला है माहौल, इस तरीके से कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। दिवाली त्यौहार मनाना उनके लिए बहुत ही महंगाई और जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत देखना पड़ रहा है कि महंगाई इतनी है कि आदमी बड़ी मुश्किल से अपना जीवन यापन कर रहा है। रोजगार नहीं है सबसे बड़ी बात। तीसरा ये है कि हम समय समय पे यहाँ प्रशासन, दिवाली का त्यौहार आता है तो लोग उत्पीड़न करने आ जाते हैं, चालान करने आ रहे हैं, 500-500 रुपये के चालान हो रहे हैं। तो ऐसे में व्यापारी कहाँ से खुश होगा? दूसरा आप देख सकते हैं कि महंगाई इतनी मार रही है और दूसरा रोजगार पे मार रही है, कहाँ से होगा कुछ पूरा।
और दूसरा जो त्यौहार की बात है, त्यौहार में आप देखिए पहला स्टार्टिंग का त्यौहार है, महीने का प्रथम मंथ है जो स्टार्टिंग होने वाला है। और आज जो रौनक दिख रही है बाज़ार में, ये 3 दिन हम 5 दिन पहले लगा के बैठे थे, आज जो रौनक दिख रही है बहुत अच्छी रौनक दिख रही है। हम तो ये कहेंगे कि राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार है कि उसमें जो हमारे जो टैक्स फालतू टैक्स लग रहे हैं युवाओं के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर, इन पे अगर संशोधन ना किया गया तो ऐसे कोई सरकार का कोई उचित नहीं है कि ऐसे सरकार चलेगी। भैया पहले जो है चाइना की जो लाइट्स थी, चाइना का माल था, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में रहता था, वैरायटी बहुत थी, लेकिन अब वो कम हो गई है, जाहिर सी बात है। नहीं हुए। चाइना का प्रोडक्ट और दुगना हो चुका है। इंडिया माल बना ही नहीं सकता, लाना पड़ेगा चाइना से। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लो कि चाइना से क्या चीज़ नहीं आ रही है, हर चीज़ चाइना का बिक रहा है। तो ये सिर्फ हवाई बातें हुई हैं बस। सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं, हवा में घोषणाएं हो रही हैं। कोई घोषणा जमीनी स्तर की इनकी नहीं है। करोड़ों रुपए इन्होंने कहाँ खर्च किए, कोविड के करोड़ों रुपए कहाँ गए, कोविड में क्या क्या करा, ऑक्सीजन प्लांट कहाँ गए, बस बैठ के इन्होंने बस जुमलेबाजी और इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य कर रही है। राज्य सरकार के पास बेफालतू के टैक्स लगा रही है। अब हम जैसे हम लाते हैं रुद्रपुर दिल्ली से माल लाते हैं, हमें 3-3 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये का ट्रांसपोर्ट का बिल देना पड़ता है। कैसे क्या करेंगे? जो कोविड काल में हमने पुराना, हमारे जो व्यापारी हैं हमने कोई नया माल नहीं मंगाया है, सारा पुराना माल चल रहा है और उसी से हमारी दिवाली बनेगी। और सभी को हम दिवाली की शुभकामनाएं देंगे। महालक्ष्मी सबको खुश रखे और पर हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार को थोड़ी होश में लाए भगवान हमारे। तो देखिए, इस दीपावली पर केंद्र सरकार के लिए संदेश यहाँ पर दुकानदार दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस दीपावली पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार जागे और आम जनता जिस तरह से त्रस्त है, उन चीज़ों को सोचकर, उन चुनौतियों को सोचकर, उनके बारे में कुछ सुझाव देकर आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं ये देखें कि आम जनता परेशान ना हो। जाहिर सी बात है कि दीपावली का त्यौहार है, हर कोई चाहता है कि खुशी रहे। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाकी व्यापारियों का, खरीदारों का आज दीपावली के त्यौहार की शुरुआत के साथ क्या कुछ कहना है। क्या वही रौनक बरकरार है जो पिछले कई सालों में देखने के लिए मिलती रही है? चलिए देखिए, बिना लाइट्स के कभी दीपावली नहीं होती है। रोशनी के जो जगमगाते हुए चीज़ें हैं उनके बिना कभी दीपावली नहीं होती है। दिए जलाए जाते हैं, लाइट्स जलाई जाती हैं, लेकिन क्या इस बार भी लाइट्स का व्यापार वैसे ही चल रहा है या फिर नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। भैया, आपकी ये दुकान कब से लग रही है यहाँ पे? ये 25 से। फिलहाल अभी जो लाइट्स हैं उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद प्रभाव पड़ा है सब व्यापारियों पर, सब व्यापार पर? आजकल तो हल्का ही चल रहा है, अब जाके ज़रा थोड़ा सही हुआ है। पिछले साल दीपावली उस तरीके से नहीं मनाई गई थी, इस बार तो थोड़ा रौनक है, तो कितना फर्क लग रहा है? हाँ, थोड़ा है रौनक। मैडम रौनक तो है दुकान में, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है। दिक्कत यह है, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग हो रही है, मार्जिन भी बहुत कम हो गया है, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है हमको भी बार्गेनिंग करने में। जहाँ पे 10 रुपये बचते थे वहाँ पे 2 रुपये ही बच रहे हैं, तो मजबूरी में हमको ये कारोबार करना पड़ रहा है। अभी चाइना की जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी, कहा जा रहा है चाइना का माल कम हो गया, तो उसको अब इंडियन माल बन रहा है, वो इंडियन ही बेच रहे हैं हम लोग भी। यहाँ पर जो वैरायटी है वो भी मौजूद है, व्यापारी है वो भी मौजूद है और व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दुविधा है कि आम जनता के पास शायद पैसा नहीं है। और जो दूसरी बात यहाँ जो अपनी परेशानी लोग बता रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और खासकर चाइना का माल जो है वो या तो आ रहा है छुप छुप के, और नहीं आ रहा तो जो इंडियन माल है उससे आम जनता यहाँ परेशान हो रही है कि वो महंगा है और आम जनता उसे खरीद नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या तैयारियां हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, मार्केट बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई है और खूब झालर वालर लगाए गए हैं इस बार दीपावली के त्यौहार को उत्साह के साथ मनाने के लिए। और हर साल की तरह यहाँ पर जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में आ ज़रूर रहे हैं, लेकिन शायद वो रौनक आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी जो कोरोना से पहले थी। कोरोना के बाद आम जनता के मन में डर है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, कुछ ने नहीं लगा रखे, कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी की मेन मार्केट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि उनका व्यापार इस बार दीपावली में कैसा चल रहा है, इस त्यौहार में क्या वही उत्साह, वही ऊर्जा के साथ लोग मार्केट में आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। आगे जाते हैं, कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं। चलिए दीपावली का मतलब होता है नए कपड़े और सब कुछ नया नया हो, घर में सफाई होती है। खासकर जो पहनावा होता है उसको लेकर जो भारतीय हैं वो बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं कि भाई हमें सबसे सुंदर दिखना है। तो उसके लिए शॉपिंग करने के लिए 3-4 दिन पहले ही लोग मार्केट पहुंच जाते हैं। यहाँ आप देखिए कि नई नई वैरायटी आई हुई है, साड़ी, ट्रेडिशनल वेयर, इंडियन वेयर जितना है उसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग उत्सुक रहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे हम ही लगें। लेकिन क्या वो व्यापार भी अब सही तरीके से चल पा रहा है? हल्द्वानी की मेन मार्केट में जो दुकान है वहाँ पर हम मौजूद हैं। भैया फिलहाल अगर देखा जाए तो कितनी वैरायटी आई है आपके पास यहाँ पर? हमारे पास वैरायटी तो बहुत आई है, लेकिन बाजार में कुछ भी नहीं है इस समय। लगा लीजिए आप संडे है, थोड़ी बहुत चहल पहल रख ली, लेकिन काम धाम बिल्कुल नहीं है, जीरो में है।
हर बार होता है कि दिवाली से काफी दिन पहले मार्केट लगती है, लोग आते हैं, लेकिन अभी उतनी रौनक नहीं दिखाई दी। नहीं, और संडे के हिसाब से फिर भी देखिए, क्योंकि आजकल छुट्टी है, बच्चों की चल फिर लेंगे तो कारोबार बिल्कुल ठप है। अपनी सजावट के साथ घर की सजावट जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कारण ये है कि महालक्ष्मी जहाँ सफाई होती है, जहाँ घर अच्छे से सजा होता है, वहीं पर आती हैं, ये माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है और इसीलिए लोग पर्दे लगाते हैं घर में और अच्छे से उसे सजाते हैं। लेकिन क्या इस बार लोग उस संख्या में आ रहे हैं और क्या वैरायटी नहीं है, वो जानने की कोशिश करते हैं। भैया, दुकान आपकी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। फिलहाल कोरोना के बाद से कोई प्रभाव असर पड़ा है इस पर? नहीं, अभी तो ठीक ही है, अभी तो सही चल रही है अभी ऐसा। हर साल दिवाली से बहुत दिन पहले लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आज उतनी रौनक नहीं दिख रही है मार्केट में। थोड़ा संडे है इसलिए थोड़ा ठीक ही है, फिर भी बाकी महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा है व्यापार पर? पड़ा है, क्यों नहीं पड़ा है, बहुत पड़ा है ऐसा तो। कितना पड़ा है? लॉकडाउन में सब नुकसान ही हुआ है तो असर पड़ा ही होगा। लगता है कुछ नुकसान की भरपाई दिवाली पर हो हम पाएगी? तो काम करने वाला, हमारा तो यहाँ सैलरी पे काम करते हैं हम लोग, तो इसलिए बाकी अभी ठीक ही चल रहा है, अभी ज़्यादा वो नहीं हुआ है। चलिए, देखिए, यहाँ पर उम्मीद भी है लोगों में कि ठीक ही चल रहा है और आगे अच्छा ही चलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन लॉकडाउन का जो नुकसान है वो शायद कोई भरपाई उसकी नहीं कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या तस्वीरें आपको नजर आती हैं, किस तरह से दिवाली पर मार्केट सजा हुआ है और क्या तैयारियां हैं। दीपावली से पहले आता है धनतेरस का त्यौहार, धन धान्य का त्यौहार उसे कहते हैं और उस दिन लोग बर्तन खरीदते हैं और भी बहुत सारा सामान खरीदते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, यहाँ पर जो दुकान है वो लगी हुई है, कितनी बिक्री हो रही है, क्या प्रभाव पड़ा है कोरोना का, जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, कब से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ तो हमें काफ़ी टाइम हो गया। सबसे ज्यादा फर्क आपको देखने के लिए कब मिला? कोरोना के बाद क्या प्रभाव पड़ा है आपकी दुकानदारी पे? कोई खास नहीं बढ़ा, बहुत चल रही है गाड़ी जैसे चल रही है। हर साल दिवाली पे आते हैं यहाँ पर लोग, कस्टमर आते हैं, इस बार कुछ फर्क लग रहा है? फर्क कुछ नहीं लग रही है। महंगाई का कोई असर नहीं पड़ा? महंगाई से तो बहुत असर पड़ा, दुकानदारी नहीं है। कितनी महंगाई हो गई है? बढ़ गया है, क्या लेने वाला परेशान है। तो ग्राहक आ रहे हैं, उस तरीके से ही खरीदारी कर रहे हैं, पहले के तरीके से ही, महंगाई के बाद भी? हाँ, फिर भी अरे थोड़ा बहुत ऐसा है ना, फ़र्क तो पड़ा है काम पर। लोगों का लेने का, परचेजिंग का ट्रेंड भी चेंज हुआ है। पहले परचेजिंग बिहेवियर ये था कि सिंगल डे धनतेरस पे परचेजिंग होती थी। अब जो है थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन लेते हुए कोरोना के, थोड़ा कुछ लोग इस पहले ही शॉपिंग कर ले रहे हैं। कुछ पहाड़ों पे प्रॉब्लम आई हुई है, रास्ते बंद हैं, तो जैसे भी आ रहे हैं वो तो परचेजिंग करके अपना थोड़ा थोड़ा ले जा रहे हैं। आज हम धनतेरस से 2 दिन पहले स्टॉल लगाया अपना, तो रिस्पांस मिल रहा है। अब इस रिस्पांस को कंटिन्यू कर पाएंगे या हो पाएगा कुछ पता नहीं है। धनतेरस वाले दिन का रिस्पांस का कोई सर्टेनिटी नहीं है। हमने तैयारी पूरी की हुई है, लेकिन किसी भी कंडीशन को लेके कि ये सर्टेन नहीं है परचेजिंग कितनी होगी। हर साल जो है फ़र्क भी बहुत आ रहा है परचेजिंग में लोगों की ना, तो काम में तो फ़र्क पड़ा ही है। अब लेट्स सी कैसा रहेगा, देखते हैं। हैप्पी धनतेरस सभी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर उन्होंने सबको विश किया है हैप्पी धनतेरस, लेकिन डर कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि क्या आज जो खरीदारी हो रही है कल भी उस संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों की खरीदारी करने का तरीका बदला है। पहले धनतेरस के दिन बहुत जमकर खरीदारी होती थी, लेकिन अब पहले लोग थोड़ा बहुत जो खरीदारी कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। धनतेरस के दिन आखिर क्या यहाँ पर स्थिति होगी, क्या वाकई यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आएंगे या फिर नहीं, ये व्यापारियों को अभी सोच में डाल रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि महंगाई के बाद से आम जनता जिस तरह अपनी जेब को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी, दिवाली का त्योहार कहीं फीका ना पड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना मीठे और मिठाई की दीपावली का त्योहार आखिर कैसे मन सकता है? लेकिन क्या इस बार उतना मीठा लोग खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, जानते हैं। स्टैंडर्ड स्वीट्स की ये शॉप है और हल्द्वानी की मेन मार्केट की काफ़ी फेमस शॉप है। इस बार वैरायटी काफ़ी नज़र आ रही है, लेकिन क्या इस वैरायटी को खरीदने के लिए ग्राहक हैं या नहीं, ये पूछते हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं। मैम, यहाँ पर अभी किस लिहाज से आप लोगों ने वैरायटी जो है वो रखी है और क्या बिक्री हो रही है? बिल्कुल, बिक्री बहुत हो रही है, अच्छी खासी बिक्री हो रही है। कोरोना के बाद से क्या कोई फ़र्क पड़ा है, महंगाई से कोई असर पड़ा है? नहीं, अब मार्केट सही है, पहले से बढ़िया है। महंगाई का कोई असर नज़र नहीं आ रहा? उतना ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ा बहुत पहले के मुताबिक थोड़ा बहुत कम है। और इस बार क्या नई वैरायटी है आपकी शॉप पर, स्वीट्स की क्या नई वैरायटी? हमारे पास नए नए गिफ्ट पैक्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं।
तो देखते हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्या कुछ कहना है, खरीदारी कितनी हो रही है, लोग कितने आ रहे हैं। सर, यहाँ आप खरीदारी करने के लिए आए हैं? जी हाँ, खरीदारी करने के लिए हम आए हैं सितारगंज से। और यहाँ अभी जो कोरोना के बाद से हालात बने उसका कोई असर, महंगाई का असर पड़ते हुए नजर आ रहा है लोगों के मीठे खाने पे? नहीं, महंगाई कोई असर नहीं है, खाने वाले मीठा खा भी रहे हैं। महंगाई तो खैर बढ़ा है जो है, लेकिन फिर भी मीठा खाने वाले खा रहे हैं। तो दीपावली का त्योहार जैसे 2020 में तो सही तरीके से नहीं मन पाया था, लेकिन इस बार रौनक थोड़ी ज्यादा लगी। हाँ, बढ़िया लग रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी महंगाई है उसके बाद भी अब संतुष्ट है कि कोई बात नहीं, खरीदारी हो रही है? हाँ, हम तो संतुष्ट हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर जो जनता है खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनका कह रहा है कि अभी दिवाली का त्यौहार है और जाहिर सी बात है ऊर्जा का, उत्साह का त्यौहार है। लोग उसी ऊर्जा और उत्साह के साथ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के उस दौर को भूलकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आपने चाइनीज़ लाइट्स के साथ दिवाली मनाई होगी, मोमबत्तियों के साथ दिवाली मनाई होगी, लेकिन अब जो है फोकस अपना शिफ्ट कर लीजिए, अपना फोकस रख लीजिए इन मिट्टी के दियों पर। देखिए, बहुत खूबसूरत ये दिए होते हैं, बहुत मेहनत से बनाए होते हैं। हम जानते हैं कि ज़माना बदल गया है, लेकिन इस बदले हुए ज़माने में इन मिट्टी के दियों की वैल्यू क्या है, ये आप अभी इन्हें देखकर समझिए। और ख़ासकर बार बार ये कहा जाता है सरकार की तरफ से भी कि आप इन दियों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी बिक्री कितनी है ये जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कितने कस्टमर आ रहे हैं, क्या बिक्री हो रही है? बिक्री कम हो रही है अभी। कोरोना के बाद से कितना लगता है असर पड़ा है, क्योंकि लोग महंगी चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, दियों पर आ रहे हैं, क्या ऐसा हो रहा है? जी। कितनी बिक्री लगभग आपकी हो गई है? ऐसी हुई है 200-250 रुपये। अभी लगता है कि दिवाली तक और हो जाएगी? लगता है अभी, वैसे कोरोना की वजह से कम हो रही है। तो देखिए, कोरोना का प्रभाव इन दियों पर भी पड़ा है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा ही ये दिए होते हैं। हालांकि लोगों का अब जो मानसिकता है वो बदल गई है, लेकिन अभी भी इन दियों के लिए बार बार ये कहा जाता है कि इनका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। मिट्टी के बनाए, बहुत मेहनत से जो है इन्हें बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर मार्केट में और क्या नया है, क्या खास है, और कोरोना के बाद आम जनता क्या वाकई शॉपिंग करने के लिए उस उत्साह ऊर्जा के साथ मार्केट में आ रही है या फिर नहीं। मार्केट में बहुत खूबसूरत वैरायटी यहाँ पर मूर्तियों की मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, जो कि बहुत ज़्यादा फैशन में भी रहती है, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ लोगों को खरीदने का शौक होता है। लेकिन क्या वाकई अब दिवाली के इस मौके पर इस साल लोग इसे खरीद रहे हैं या फिर नहीं, और किस तरह की वैरायटी यहाँ पर आई हुई ये पूछते हैं। अंकल जी, ये दुकान कब से लग रही है? ये तो 2-4 दिन हुए। अच्छा, ये जो यहाँ पर मूर्तियाँ लगाई हैं, कुछ नया आया है इस बार? कोरोना के चलते कोई प्रभाव पड़ा है? कितनी खरीदारी लोग करने आ रहे हैं? हल्का फर्क है बहुत ज़्यादा। और महंगाई के बाद कुछ लग रहा है असर है? जी, बहुत है महंगाई। महंगाई किस चीज़ की महंगाई है? हर चीज़ की बढ़ रही। तो उस महंगाई का असर आपकी दुकानदारी पर पड़ा है? असर तो पड़ता ही है। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? कि महंगाई कम होनी चाहिए और क्या। तो देखिए, ये मुस्कुराते हुए चेहरे ये कहना चाह रहे हैं सरकार से कि महंगाई थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो बिक्री है वो उस हिसाब से, उस लिहाज से नहीं हो रही जो हर साल होती है, जो होनी चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात हुई कि वाकई दिवाली के त्यौहार तक यहाँ पर जो भीड़ भाड़ आना शुरू हुई है वो बरकरार रहती है, और सबसे बड़ी बात कि कोविड के प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर खरीदारी की जाती है या फिर नहीं, या फिर हर साल की तरह दिवाली में जो रौनक रहती है वो बरकरार रहेगी, या जो दिवाली है वो इस बार फीकी हो जाएगी, क्योंकि महंगाई की मार ने आम जनता को त्रस्त किया हुआ है। फिलहाल के मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।